हेलो स्टूडेंट्स, वी सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नारीवाद के विभिन्न रूप। नारीवाद के बारे में इस विभिन्न विद्वानों ने बताया कि स्त्रियों की स्थिति से संबंधित अनेक प्रकार के विचारों के समूह का नाम है। स्त्रियों की दशा को सुधारने के संबंध में सभी विद्वानों के विचार एक जैसे समूह का नाम है। स्त्रियों की दशा सुधारने से रिलेटेड सभी विद्वानों ने एक विचार प्रस्तुत किया है। काफ़ी विद्वान तो मतभेद है। कई विचारक ऐसी हैं जो वर्तमान पुरुषवादी समाज में ऐसे सुधार करने के पक्ष में हैं जिनके परिणाम स्वरूप स्त्री को पुरुष के साथ समानता प्राप्त हो और उसकी अधीन स्थिति समाप्त हो। दूसरी श्रेणी में ऐसे विचारक आते हैं जो स्त्री को शोषित वर्ग के रूप में देखते हैं और उन सभी संस्थाओं को समाप्त करने का समर्थन करते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तीसरी श्रेणी में कुछ नारीवाद विचारक ऐसे भी हैं जो पुरुषवादी समाज के पुरुष पक्षीय ढांचे को पूर्ण रूप से समाप्त करके स्त्री को प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। इन भिन्न भिन्न विचारों के आधार पर नारीवाद के 3 रूप माने जाते हैं। इसमें पहला होता है उदारवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है उग्रवादी। अब इसमें पहला है आपका उदारवादी। उदारवादी के अंतर्गत उदारवादी नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री तथा पुरुष के समानता का समर्थन करती है। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक जॉन लॉक, जे.एस. मिल, बैरन डी होलवाच, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मार्गरेट फुलर तथा बेटी फ्राइडन आदि हैं। उदारवादी नारीवाद की मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित हैं। उदारवादी नारीवाद को स्त्री को लैंगिक प्राणी न मानकर एक मानव प्राणी मानते हैं। उनका कहना है कि समाज में स्त्री की कोई भूमिका उसके लिंग के आधार पर निश्चित नहीं होनी चाहिए। उसकी भूमिका एक मानव प्राणी होने के रूप में होनी चाहिए। दूसरा है उदारवादी नारीवादियों के अनुसार स्त्रियां पुरुषों के समान योग्य विवेकपूर्ण होती हैं और वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं जिन्हें पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता है। उनका कहना है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान विकास तथा उन्नति के अवसर न मिलने के कारण ही वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ गई हैं। अतः स्त्रियों को भी पुरुषों के समान विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा है स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय तथा नौकरी करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। उदारवादी नारीवादियों के अनुसार स्त्रियों को विवाह करवाने अथवा न करवाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विवाह के पश्चात भी स्त्री पुरुष के संबंध समानता पर आधारित होने चाहिए। उनमें किसी एक को अपने आप को उच्च तथा दूसरे को अपने से निम्न समझने का मौका नहीं मिलना चाहिए। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उदारवादी नारीवादी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने का समर्थन करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका समाजवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवाद में के समर्थन में थॉमसन, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट वेबर, एंजल्स, विलियम, जूलियट मिचेल तथा डी.बी.ए. बायर आदि विद्वानों द्वारा स्वीकार स्त्रीवाद के समाजवादी रूप को समर्थन किया है। ये विद्वान मुख्य रूप से उन संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में है जो स्त्रियों को अधीनता के लिए उत्तरदायी हैं। इस विचारधारा के मुख्य विचार हैं ये हैं आपके। फर्स्ट है समाजवादी नारीवाद के अनुसार समाज में स्त्रियों की अधीन स्थिति के लिए मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। इस व्यवस्था में निजी संपत्ति, स्त्री की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता, पुरुषों के समान कार्य के लिए स्त्रियों को समान वेतन न मिलना आदि बातें शामिल हैं। स्त्रियों को प्राय पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता है और इस बात को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयत्न किया जाता है कि स्त्रियां शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं और वे
इतना काम नहीं कर सकती जितना कि पुरुष करते हैं। समाजवादी इस प्रकार से स्त्रियों के शोषण के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को ही उत्तरदायी मानते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, समाजवादी स्त्रीवाद की विचारधारा के अनुसार परिवार की संस्था भी स्त्रियों के शोषण के लिए उत्तरदायी होती है। परिवार में बच्चों का पालन पोषण भी इस प्रकार से किया जाता है कि लड़की और लड़के का प्रभुत्व बना रहे। स्त्रियों को घर का प्रत्येक कार्य करना पड़ता है जिसके लिए उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। इस कारण से उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुष पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसके लड़के उत्पन्न करने ये जन्म देने की आशा की जाती है ताकि खानदान चलता रहे। अतः समाजवादी स्त्रीवादियों का कहना कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें घरेलू दासता से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, इस विचारधारा के समर्थक स्त्रियों को लैंगिक स्वतंत्रता देने का समर्थन करती हैं। उनका कहना है काम वासना की संतुष्टि व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समाजवादी स्त्रीवादी एक पति पत्नी के विवाह का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इससे पत्नी जीवन भर के लिए पति के अधीन हो जाती है और पुरुष की शेषता कायम रहती है। नेक्स्ट है, समाजवादी स्त्रीवादियों का कहना है बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी केवल स्त्रियों की नहीं बल्कि सारे समाज की है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नर्सिंग होम स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जा सके, उनका लालन पालन किया जा सके। नेक्स्ट है, समाजवादी स्त्रीवादी स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों का पूर्ण विकास केवल समाजवादी समाज में ही हो सकता है। ऐसे समाज में श्रेणी विभाजन नहीं होगा और न ही राज्य रूपी संस्था होगी, निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा और पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्व का बोझ भी स्त्रियों पर नहीं होगा। बच्चों के पालन पोषण के लिए सार्वजनिक व्यवस्था होगी। अपने निजी मामलों के लिए बारे में स्त्रियां स्वयं निर्णय लेंगी और किसी भी रूप में स्त्रियों का शोषण नहीं हो सकेगा। ये समाजवादियों की विचारधारा। समाजवादी नारीवादी पूंजीवादी व्यवस्था तथा उससे जुड़ी संस्थाओं को स्त्रियों की अधीनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं और उसके द्वारा जिस समाज और स्त्री की स्वतंत्रता की कल्पना की गई है वह राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज में ही संभव हो सकता है, जिसे व्यवहारिक रूप में अभी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, ऐसा मानते हैं। तीसरा आता है उग्रवादी विचारधारा। अब उग्रवादी विचारधारा के विचारक जो हैं वो बेटी फ्राइडन है, केट मिल्ट है, एम डीली है, सुलामित फायरस्टोन है, ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्हों की उग्र विचारधारा को जन्म दिया है। उसके प्रवर्तक हैं। उग्र स्त्रीवाद पितृवाद को स्त्रियों के उत्पीड़न का मुख्य कारण मानता है और इससे समाप्त करने का समर्थन करता है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि पुरुष प्रधान समाज में ही स्त्री पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसी के अधीन बनाए रखती हैं। उग्र स्त्रीवादियों का यह मत है कि लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं होता है। इस आधार पर पुरुष स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके अनुसार लिंग के आधार पर जो असमानताएं मौजूद हैं वे सभी पुरुषों ने ही स्त्रियों के लिए बनाई हैं। अतः पुरुषों द्वारा बनाई गई स्त्रियों की अधीन स्थिति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उग्र स्त्रीवाद विवाह तथा परिवार की संस्था का विरोध करते हैं क्योंकि वह इन संस्थाओं को स्त्री की अधीनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं। परिवार में उन्हें अधीनता का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें उग्रवादी स्त्रियों को लैंगिक स्वतंत्रता दिए जाने का समर्थन करते हैं। उग्रवादी स्त्रीवादियों को बच्चे उत्पन्न करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने का भी कृत्रिम साधनों द्वारा बच्चे उत्पन्न करने की प्रणाली का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के समर्थन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को अपना व्यवसाय चुनने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उग्र स्त्रीवादी स्त्रियों के लिए स्वतंत्र व्यक्तित्व को वास्तविक बनाने के लिए पूरी पुरुषवादी सामाजिक ढांचे को समाप्त करने तथा स्त्रियों के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रूढ़िवादियों से रिलेटेड है। रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादी का समाज में क्या महत्व है, आप वीडियो को पूरा देखें।
I gave you my heart.